हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आपकी लाइफ में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपकी जो भी जायज़ इच्छाएं हैं वो बहुत जल्द पूरी हो जाए, यही शिव जी के चरणों में प्रार्थना है आप सभी के लिए। आज हम जानेंगे कि आपके लाइफ में जो भी आपके शत्रु हैं, आपके जो शत्रु हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर गाइस पहला ही मैसेज मुझे जो चैनल्ड हो रहा है वो ये है कि उन्हें कर्मा मिल रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग डिवाइन इंटरवेंशंस यहाँ पर हो रहे हैं और बहुत एक बड़ा चेंज, बहुत एक बड़ा बदलाव यहाँ पर उन लोगों की लाइफ में हो रहा है जो गाइस नेगेटिव वे में है। पॉजिटिव बिल्कुल भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इन लोगों ने जो भी आपके बारे में नकारात्मक फैलाने की कोशिश की है समाज में, सोसाइटी में, चाहे वो आपके घर परिवार को लेकर हो, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, पैसों को लेकर हो, आपके चरित्र को लेकर हो, आपके ऑफिस में कुछ आपकी बदनामी करने की कोशिश की गई है, रिलेटिव्स में भी दिखाई दे रहा है, आस पड़ोस के लोगों में भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपके शत्रु हैं ना गाइस, उन्होंने कुछ भी कसर नहीं छोड़ी है आपको पूरी तरीके से डिफेम करने के लिए, आपकी इमेज पर दाग लगाने की, लांछन लगाने की इन लोगों ने कोशिश की है। ख़ास करके कोई महिला यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचती है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीमेल है यहाँ पर कोई, तो उस फीमेल की लाइफ में करंटली टावर आ चुका है और ये जो टावर है ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज़ उसने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से उसकी लाइफ ख़राब हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। बिकॉज़ कुछ साल पहले की एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। उसे ये लग रहा था, कुछ साल या महीनों की एनर्जी हो सकती है गाइस, इस महिला शत्रु को ये लग रहा था कि पूरी बाजी उसके हाथ में आ चुकी है और वो जीत चुकी है, पूरी सिचुएशंस पर वो कंट्रोल पा चुकी है। अब जो भी आगे होगा उसके मन मुताबिक होगा और वो बहुत ज़्यादा खुश रह रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थी वो कि उसने जो भी तंत्र क्रिया इस्तेमाल की या जो भी आपको नीचा दिखाने के लिए जो भी गलत अफवाहें फैलाई, वो जैसे कि लोगों ने मान लिया है, ऐसा एक भ्रम उसके माइंड में पैदा हो चुका था। लेकिन सडनली यहाँ पर जो टावर की एनर्जी मुझे पिक हो रही है ना, वो ये है गाइस कि उसने जो भी किया ना पास्ट में आपके खिलाफ जाकर, उसने सीधा जैसे कि भगवान को ही चुनौती दे दी वॉर के लिए। बिकॉज़ यहाँ पर जो कार्ड्स है ना गाइस, सन, मून और शिव शक्ति की ऊर्जा है, टेम्परेंस और हाई प्रिस्टेस शक्ति की ऊर्जा साक्षात यहाँ पर है। तो यहाँ पर हर किसी के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी गाइस, लेकिन हाँ, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ना जो काफ़ी ज़्यादा प्योर हो, डिवाइन के प्रति आप डेडिकेटेड हो, आपने इस जर्नी को यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है और हो सकता है आपके अंदर साक्षात शक्ति की एनर्जी प्रवाहित हो रही है, राइट। और ये आपने अपने तपोबल से हासिल किया हुआ है, ये ऐसे ही नहीं है। आपने बहुत सात्विक लाइफस्टाइल यहाँ पर फॉलो की है, आपने खुद पर काम किया है, खुद को आपने डेवलप किया है, चेंज किया है। आपके अंदर से बहुत प्योर पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर बह रही है और इस फीमेल को इसका अंदाज़ा अब लग चुका है, ये भी मैं आपको बता दूँ। इसलिए ये आपसे डर भी रही है, इसे आपसे डर भी लगता है गाइस, बिकॉज़ कहीं ना कहीं से ना इस फीमेल को आपके बारे में पता चलता है कि आपको सब चीज़ें पता है, ये वाली एनर्जी है। तो कभी कभी तो इस फीमेल को ऐसा लगता है कि कोई आपको आकर बताता है चीज़ों को, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी इंट्यूशन पावर ही इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको या तो सपनों में चीज़ें पता चल जाती है, जो भी आपकी पीठ पीछे कोई भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा होता है, गॉसिप कर रहा होता है, वो चीज़ें आपको सपने में दिखाई देती हैं। स्वप्न दृष्टि किसी को प्राप्त हो चुकी है, तो भविष्य में क्या होने वाला है, वर्तमान में क्या चल रहा है, ये चीज़ें आपको पता चल जाती हैं।
आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है, ये भी आपको पता चल जाता है। ये वाली चीज़ें यहाँ पर है। या फिर आपका इंट्यूशन ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना गाइस कि आपको मतलब थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कोई आकर आपको कुछ बता रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों इस फीमेल को, इस महिला को यही लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग आकर आपको कुछ चीज़ें बताते हैं इसके बारे में, इसकी फैमिली के बारे में या फिर आपके पार्टनर के बारे में, जो बिल्कुल गलत है। आप खुद उतने पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहे हो, बिकॉज हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पर है गाइस। और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल फीमेल होती है, जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है, जिसके पास नॉलेज होता है, विजडम होता है, स्पिरिचुअलिटी होती है, और वो अपनी पावर में अपने थ्रोन पर बैठी हुई होती है, राइट। उसे किसी और की ज़रूरत नहीं होती है, ना इमोशनली ना फाइनेंशियली, पूरी तरीके से स्टेबल एनर्जी में है यहाँ पर कुछ फीमेल्स, राइट। तो जो भी इस पावर में आ चुकी है, आपके पास कुछ अथॉरिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर, या फिर आप किसी अथॉरिटी पोस्ट पर ऑलरेडी हो या बहुत जल्द जाने वाली हो, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन। मेल भी हो सकते हो गाइज आप, ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल के लिए ही मैसेज आ रहा है, तो आप जेंडर वाइज ऐसा मत लीजिए, मेल फीमेल सबके लिए है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये फीमेल आपसे डरती है, आपसे नज़रें चुराती है। जब भी आपके बारे में कहीं पर बातचीत हो रही होती है, गॉसिप हो रही होती है, लोग अगर आपकी तारीफ़ कर रहे होते हैं ना, तो इसे बहुत ज़्यादा जलन होती है। जब भी लोग आपके बारे में अच्छा बोलते हैं ना, इसे बहुत ज़्यादा जलन होती है। और जलन के मारे ये जब 4 लोग आपके बारे में अच्छी बात कर रहे हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ आपके बारे में गलत बोल देगी। और सामने वाले लोग भी ये चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि ये आपसे जलन बहुत ज़्यादा रखती है, इसलिए ये हमेशा आपके बारे में नेगेटिव बोलती है और गलत बोलती है। यहाँ पर हो क्या रहा है ना गाइज़, आप में से कुछ लोगों का काम यहाँ पर जवाब दे रहा है। देखो, किसी भी इंसान को कितना भी आप डिफेम करने की कोशिश करो, नीचा दिखाने की कोशिश करो या कुछ भी करो, लेकिन अगर उस इंसान के कर्म अच्छे हैं, उसका ऑरा पॉजिटिव है, तो वो जो भी काम कर रहा होता है ना, वो काम लोग देखते हैं और उस काम से उसे जाना पहचाना जाता है, उसके कर्मों से उसे लोग पहचानते हैं। और ये जो फीमेल है आपकी लाइफ की, इसने इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करके रखी है कि इसकी लाइफ में मुझे ग्रोथ कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। ना इसकी खुद की कुछ इमेज यहाँ पर है, ना इसकी पर्सनालिटी कुछ है, इसके पास कुछ भी नहीं बचा है। हो सकता है पहले लोग भ्रमित होकर इसे थोड़ा सा मान सम्मान भी दे रहे थे, लेकिन अभी वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग बात भी कर रहे हैं तो वो ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, लेकिन इसकी असलियत सबको पता चल चुकी है। फिर इसके रिश्तेदारों में हो, चाहे उसके नेबर्स में हो, चाहे आपके पार्टनर के नज़र में हो, इस फीमेल की असलियत सबको पता चल चुकी है कि ये डार्क एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व फीमेल है। ये दिखावा ऐसा करती है कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ये मंदिर जाती होगी, लेकिन ये सच नहीं है, ये सब दिखावा है उसका। और पीठ पीछे घर में आकर ये कुछ ना कुछ जलाते रहती है, कुछ ना कुछ नेगेटिव डार्क एक्टिविटीज़ करते रहती है। ये चीज़ें लोगों को पता चल चुके हैं, किसी ने देख लिया है इसे किसी तांत्रिक के पास जाते हुए या कुछ तांत्रिक क्रिया करते हुए, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। हो सकता है अब ये चीज़ मुझे पता नहीं कि आपके पार्टनर, लेकिन किसी को तो पता चल चुका है गाइस। यहाँ पर इसका जो भी डार्क साइड है ना, इसका डार्क साइड धीरे धीरे रिवील हो रहा है। और ये डार्क साइड जब रिवील हो रहा है ना, तो आपके पार्टनर के दिल में भी इस महिला के प्रति जो इज्जत थी ना, वो ख़त्म हो चुकी है पूरी तरीके से। और लोगों में, लोग समाज, सोसाइटी में भी इसकी इज्जत ख़त्म हो रही है, जिस वजह से इसे बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। इसे ना बहुत ज़्यादा लोगों का अटेंशन अच्छा लगता है। अटेंशन सीकर लोग जो होते हैं ना, कि हमेशा मुझे ही अटेंशन मिलना चाहिए, मतलब जहाँ कहीं पर जाओ तो लोगों ने मुझे ही पूछना चाहिए, मुझे ही प्रायोरिटी पर रखना चाहिए सब चीज़ें, मैं वाली एनर्जी, राइट। तो ये अब इसे नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है ये नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट का सप्लाई यही होता है गाइज। नार्सिसिस्ट को यही सप्लाई होता है कि सामने वाले इंसान से उसे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है, ये बहुत ज़्यादा ऐसी है वैसी है, बहुत अच्छे हो आप। तो जितना ज़्यादा इनका आप इनके मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ करोगे ना, तो इन्हें तारीफ़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। वो तारीफ़ें आजकल इसे मिल नहीं पा रही हैं, जिस वजह से इसका जो सप्लाई होता है ना एक नार्सिसिस्ट का, तारीफ़, वो ख़त्म हो चुका है। दूसरा, आपके पार्टनर पर से भी कंट्रोल छूट रहा है। तो कंट्रोल छूट रहा है तो भी इसका सप्लाई ख़त्म हो रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर इससे बात नहीं कर रहे हैं, या तो जितना ज़रूरी है उतनी ही बात हो रही है, बिकॉज़ ऑलरेडी लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा हो चुके हैं ना कि अब आपके पार्टनर थक चुके हैं।
और इसी वजह से ये जो भी महिला है इसकी लाइफ में वो ऐसा फील कर पा रही है कि सब ख़त्म हो चुका है, अब जीकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा इसे फील हो रहा है। बिकॉज इसने जो भी कॉन्स्पिरेसी की, जो भी षड्यंत्र रचे आपके पीठ पीछे, जो कुछ भी किया, वो सब अभी इस पर ही भारी हो रहा है। ये जो डेविल है ना, ये जो शैतान है, उसने जो भेजा था वो उसी की तरफ जा रहा है, राइट। बिकॉज आप एक प्योर सोल हो, आप एक शक्ति की ऊर्जा में हो, जो भी यहाँ पर शक्ति की ऊर्जा में है, आपने अपने तपोबल से, अपनी साधना से इस डेविल का अंत कर दिया है। उसने जो भी नेगेटिव एनर्जी आप पर या आपके पार्टनर पर छोड़ी थी, वो आपने आपकी साधना से ख़त्म कर दी है, उसका अंत कर दिया है। अंत मतलब कि वो एनर्जी अब बैकफायर हो रही है, रिटर्न जा रही है। ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती है पूरी तरीके से, एक बात याद रखो। लेकिन आप जब इनर वर्क करते हो, मंत्रास करते हो, पॉजिटिव रिचुअल्स फॉलो करते हो ना, तो जो भी नेगेटिविटी आपके पास भेजी होती है वो सब डरने लगती है और वो जहाँ से आई है वहाँ पर लौट कर जाती है। तो एग्जैक्टली वही ऊर्जा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये शैतान अब उस पर हावी हो रहे हैं। इसे समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है, गलत क्या है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आपके बारे में यहाँ पर बताओ गाइस, तो एनर्जी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पर कुछ लोगों के लिए निकल कर आई है। देखो, मून एनर्जी रिप्रेजेंट करती है शक्ति को, राइट, एंड सन एनर्जी रिप्रेजेंट करती है शिव को। और टेम्परेंस, शिव शक्ति कार्ड, मतलब ऊपर के जो 3 कार्ड्स हैं ना, वो आपके लिए है, आपके कनेक्शन के लिए है। तो यहाँ पर जो एक शिव और शक्ति का मेल है, जो मिलन है ना, वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके कनेक्शन में जिन भी लोगों ने नेगेटिविटी भेजी थी, चाहे वो कोई तंत्र क्रिया थी, चाहे वो ब्रेन वॉश किया गया था, माइंड मैनिपुलेशन था, या फिर कोई राहु की दशा थी, तो वो चीज़ें यहाँ पर या तो लौट कर जा रही है, या फिर कुछ ग्रह की प्रॉब्लम थी तो वो शांत हो रहे हैं। मतलब आपकी जो सफ़रिंग्स थी, आपके जो भोग थे, जो भोगना लिखित था, या फिर आपके पार्टनर का जो प्रारब्ध था, जो वैसा होना ही लिखा हुआ था, इतना दर्द होगा, उतना पेन होगा, इतना सेपरेशन होगा, आपको सहना होगा, आपको भोगना होगा। और वो सहने के बाद, भोगने के बाद आप लेसन लर्न करो, कौन अपना है, कौन पराया है। जो आँखों पर पट्टियाँ बांध कर घूम रहे हो ना, वो खोलो और देखो माया क्या है, सच क्या है। तो ये जो जिन लोगों ने सीख ले ली है ना गाइस, उनका मिलन, उनका यूनियन या रीयूनियन कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। आपका यूनियन और रीयूनियन यहाँ पर होकर ही रहेगा। और जितनी भी थर्ड पार्टीज़ है, उन्हें आपकी लाइफ से, आपके कनेक्शन से दूर होना ही होगा। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। आपका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत स्लो चल रही थी ना, जैसे कि कछुए की चाल थी, वो कछुए की चाल यहाँ पर बहुत तेज़ होते हुए दिखाई दे रही है मुझे। सन की एनर्जी, ब्राइट सन आपकी लाइफ में यहाँ पर आपका फ्यूचर मुझे दिखा रहा है। सबसे पॉजिटिव और यस कार्ड होता है सन कार्ड। बहुत प्यारी एनर्जी है गाइस। आप बस विश्वास रखिए, आपकी लाइफ में सब ठीक होने वाला है, राइट। सब अच्छा ही होने वाला है। आप अच्छा सोचो, अच्छा करो, आपकी लाइफ में वही अट्रैक्ट होता है, राइट। तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपने दुआ मांगी है, मन्नत मांगी है, या फिर आपके पार्टनर ने कुछ दुआ या मन्नत मांगी थी इस कनेक्शन को लेकर। तो फाइनली ये गुड न्यूज़ है कि वो मन्नत पूरी करने आप दोनों साथ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपने अगर एक दूसरे के लिए मांगी है, या फिर आपको भी नहीं पता है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए मांगी है, तो यहाँ पर बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि भाई इसने भी मांगी थी दुआ, कुछ मन्नत मांगी थी। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। आपकी लाइफ से नकारात्मकता को हटा दिया जा रहा है और एक बैलेंस को यूनिवर्स यहाँ पर प्रस्थापित कर रहे हैं आपकी लाइफ में। तो इस एनर्जी को, इस न्यू बिगिनिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए। एनर्जी अगर आपके साथ मैच हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और आप ही के जैसे अगर कुछ लोग हैं जो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में हैं, ऐसे लोगों के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली में कोई भी हो, तो उनके साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हीलिंग मिल सके। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।